वेलकम टू ओल्ड स्कूल मेंटर्स यूनिट ऑफ KCZ। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं MCQs ऑन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था डेप्रिसिएशन, फिर उसके कुछ MCQs करवाए। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे फोकस करने वाले हैं और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का थ्योरेटिकल पार्ट हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके MCQs भी करेंगे। और आपको बार बार ये बता रहा हूं कि इन केस अगर किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम लिख दो, उसके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। और बाकी जो भी अपकमिंग हमारी पोस्ट है या जो अभी एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। बहुत जल्द ही मैं पेड कोर्स भी शुरू करूंगा और मैंने बार बार बोला कि ये पेड कोर्स सबसे कम कॉस्ट पे होगा, जस्ट मुझे अपनी टीचर्स की सैलरी को कवर करना है, बस इतना। तो बहुत जल्द वो भी शुरू करूंगा। फिलहाल आज के सेशन में हम 20 MCQs करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला MCQ हमारा क्या है? गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 इज टर्म्ड एज। हमने गुप्ता को 10,000 की गुड्स बेची, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट सेल बोलेंगे, कैश सेल बोलेंगे या नन ऑफ दिस? देखिए, सेल और परचेज में एक चीज आप याद रखोगे, अगर सेल और परचेज में कैश का जिक्र हो रहा है, किसका जिक्र हो रहा है? कैश का। स्टेटमेंट में कैश का जिक्र हो रहा है, इट मीन कि वो कैश सेल होगी। लेकिन अगर कैश का जिक्र नहीं है और कैश की जगह नाम का जिक्र हो रहा है, जैसे यहां पे गुप्ता है, नेम का जिक्र हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्रेडिट सेल या फिर क्रेडिट परचेज होगी। ठीक है, तो याद रखो, सोल्ड गुड्स टू गुप्ता, नाम का जिक्र है, कैश का जिक्र कहीं नहीं है, इट मींस कि ये क्रेडिट में है। परचेज में भी सेम है, परचेज में भी अगर आपने गुड्स परचेज की और कैश की जगह नाम का जिक्र है, इट मींस वो क्रेडिट है। हाँ, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कह सकता है गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर कैश, तो कैश का जिक्र हो रहा है, इट मींस कि वो कैश में सेल हुई है। अगर कैश का जिक्र नहीं है और किसी नाम का जिक्र है, तो इट मींस वो हमारी क्रेडिट सेल रहेगी। ए इज द राइट आंसर। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं भाई? बैंक से जो पैसा आप ओवरड्रॉ करते हो। ओवरड्रॉ करने का मतलब हो गया कि आपके अकाउंट में 1 लाख है लेकिन आपने 1,20,000 रुपए विड्रॉ कर लिया। ये जो फैसिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट की, ये जो बिजनेसमैन होते हैं जिनका करंट अकाउंट होता है जनरली उनको मिलती है। तो जो बैंक में पैसा था उससे ज्यादा आपने विड्रॉ कर लिया, वो आपकी एक लायबिलिटी है। अब ये कौन सी लायबिलिटी ये पूछा है? लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, कॉन्टिजेंट है या नन ऑफ दिस? देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, तो ये आपकी एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, यानी वो लायबिलिटी जो आपको, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वैसे उन लायबिलिटीज को कहते हैं जो 1 साल के अंदर में पे करनी होती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो होती हैं जो मोर देन 1 ईयर हमें पे करनी है। और कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज मैंने बताया भी था पहले, बड़ी बार बता चुका हूं, वो ऐसी लायबिलिटीज जो फ्यूचर में आपकी लायबिलिटीज बन सकती है और नहीं भी बन सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के गारंटर हैं और जिसने लोन ले रखा है उसने वो पैसा नहीं दिया तो आपको चुकाना पड़ सकता है, देन ये जो आपकी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है जो फ्यूचर में बन सकती है, बन जाएगी आपकी रियल लायबिलिटी। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर जिसने लोन लिया वो नहीं चुका था। तो खैर, अभी हम बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की, तो ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज टर्म्ड एज। ये तो मुझे लगता है हर एक को आता होगा कि जो पैसा ओनर ने, प्रोप्राइटर ने बिजनेस शुरू करने में लगाया, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कैश के फॉर्म में हो सकती है, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लेकिन जो पैसा या रिसोर्सेज लगाए गए उसका सम टोटल को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ओ ओ ओ जस्ट ए सेकेंड, इसको थोड़ी सी मैं यहां पे, एक्चुअली मैंने ऑप्शन अगली पढ़ी नहीं, नेटवर्थ, तो उसको कैपिटल नेटवर्थ दोनों बोलते हैं। तो देखिए, ये जो गलती मैंने की, प्लीज आप मत करना, क्योंकि मैंने तो एग्जाम देना नहीं है, लेकिन हमेशा पूरी 4 ऑप्शंस पढ़ लेना। मेरे में ये कमी एक बार पहले भी मैंने कहा था है, लेकिन आपने 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद, तो ये कैपिटल नेटवर्थ दोनों ही बोलते हैं, इसलिए आंसर रहेगा बोथ बी एंड सी। तो प्लीज पूरी 4 ऑप्शन पढ़ना, अगली बार से मैं भी ट्राई करूंगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ कैपिटल इज। कैपिटल का नेचर क्या है? एसेट है ना, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है? इट इज ए लायबिलिटी। क्योंकि जो कैपिटल, जो पैसा ओनर ने लगाया, मैंने कहा था ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपको याद होगा।
तो बिजनेस के लिए जो ओनर का जो वो पैसा है वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है कि वो पैसा बिजनेस का खुद का नहीं है, जिस नाम से बिजनेस शुरू किया गया उसका नहीं है, वो ओनर का है, उसको चुकाना है, तो एक लाइबिलिटी है। और किस तरह की लाइबिलिटी है ये भी याद रखो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनल लाइबिलिटी, कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी होती है, बाकी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं बैंक लोन क्रेडिटर्स वगैरह ये सब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कहलाती हैं। तो कैपिटल का नेचर लाइबिलिटी है, और कैसी लाइबिलिटी है ये भी याद रखो, इंटरनल लाइबिलिटी। फिलहाल इसका आंसर बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम वो होती हैं जो ऐसी इनकम जो ड्यू हो चुकी है, आपने सर्विस दे दी लेकिन पैसा आपको नहीं मिला, ऐसी इनकम को हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। तो ये क्या है? रेवेन्यू है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है या एसेट है। तो एक्रूड इनकम जो आपकी ड्यू हो चुकी है लेकिन रिसीव नहीं हुई वो आपका एसेट है। ऐसी कोई भी इनकम जो रिसीव नहीं हुई वो एसेट है। जो इनकम रिसीव हो गई वो आपका होता है रेवेन्यू। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंक्रीजेस कैपिटल। इसमें से कौन सी टर्म है जो कैपिटल को इंक्रीज करेगी? पहली ड्राइंग्स। भाई जब हम ड्राइंग्स करते हैं तो कैपिटल हमारी कम हो जाती है क्योंकि कैपिटल में से पैसा हमने पर्सनल यूज के लिए निकाला। एक्सपेंस कैपिटल में से ही डिडक्ट किए जाते हैं, अकाउंटिंग क्वेश्चन आप सबने पढ़ा, तो कैपिटल को डिक्रीज करेंगे। लॉस भी हमारी कैपिटल को डिक्रीज कर देता है, कैपिटल लगाई लॉस हो गया, कैपिटल कम हो जाएगी। प्रॉफिट लेकिन जो है वो हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, और यही क्वेश्चन भी था कि कौन सी चीज कैपिटल को इंक्रीज करेगी, दैट इज प्रॉफिट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अमाउंट पेड और पेएबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स इज, हमने जो अमाउंट पे किया या पे करना है अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स की परचेज के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। देखिए उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जो रेगुलर हो, जो रेकरिंग नेचर का हो, जो बार बार किया जाए वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वंस इन ए वाइल करने वाला, 5 साल 10 साल में एक बार करने वाला खर्चा जो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो गुड्स की जो परचेज है ये हमारा रेगुलर फीचर है, रेकरिंग नेचर की है, इसलिए इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट इज ए लाइबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ। एक लाइबिलिटी मतलब आपको जो कर चुकाना है उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। क्यों अराइज होती है? कैश ट्रांजैक्शन। भाई जब हम कैश में कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमारी कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, हमने तो पैसा देना नहीं है, हमने तो कैश दे दिया। जब हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करेंगे, उधार में कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी अराइज होगी या फिर बढ़ जाएगी। सो बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिक्टिशियस एसेट्स इज, कौन सा इसमें से फिक्टिशियस एसेट्स? गुड्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, माइंस, गुडविल। देखिए फिक्टिशियस मैंने कहा था फेक एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो हम देखिए एसेट्स की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, सीधी सीधी बात। एसेट की 3 प्रॉपर्टीज हैं, एक उसको खरीदा गया, दूसरा उसका इस्तेमाल किया गया किस लिए? पैसा कमाने के लिए, और उसको इस्तेमाल करने के बाद हम बेच भी सकते हैं तो उसको हम एसेट बोलेंगे। लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो जिन पे खर्च आता है, जिनको हम यूज करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन जिनको बेच नहीं सकते। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, आपने बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट कर दी तो खर्चा किया, अब एडवर्टीजमेंट से क्या होगा? आप पैसा भी कमाओगे, लेकिन अब वो आपका कोई रियल एसेट नहीं बनेगा, फिजिकल टर्म में एसेट नहीं बनेगा, तो इसलिए वो एसेट आपका कहलाएगा फिक्टिशियस एसेट्स। तो इसके एग्जांपल्स, अच्छा अब गुड्स, सबसे पहले गुड्स की बात कर लेते हैं। गुड्स हमारा क्या है? ये हमारा एसेट है, टेंजिबल एसेट है, स्टॉक जिसे हम कहते हैं बेच सकते हैं। माइंस भी हमारा एसेट है, गुडविल भी हमारा एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है बेशक। लेकिन जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हैं ये हमारे फिक्टिशियस एसेट्स हैं। बिजनेस को शुरू करने के लिए स्टार्टिंग में जो हम खर्चा कर देते हैं, कोर्ट फीस वगैरह सब, वो हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं और ये फिक्टिशियस एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, अंडरराइटिंग कमीशन हो गई, ये सारे एग्जांपल है फिक्टिशियस एसेट्स की। तो मैंने बता दिया फिक्टिशियस एसेट्स क्या है, और इसमें से प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो आपका है वो फिक्टिशियस एसेट है। चलिए जी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटेंजिबल एसेट। इसमें से कौन सा है जो इंटेंजिबल एसेट नहीं है? गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, तो गुडविल। रेपुटेशन, इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इंटेंजिबल एसेट है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हमारा इंटेंजिबल एसेट है। पेटेंट भी हमारा इंटेंजिबल एसेट है। कंप्यूटर ये हमारा इंटेंजिबल एसेट नहीं है। ये कौन सा एसेट है ये भी लिख देता हूं, ये टेंजिबल एसेट है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। सो इट्स ए टेंजिबल एसेट। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट है गुड्स मीन्स। गुड्स का मतलब क्या है? ऑप्शन ए आइटम परचेज्ड
फॉर ओन कंजप्शन, वो आइटम जो हमने अपने कंजप्शन के लिए खरीदी है, खुद के यूज के लिए खरीदी है, ना ना ना, वो गुड्स नहीं है। आइटम परचेज फॉर डोनेशन, ना, डोनेशन के लिए हम जो चीज खरीदेंगे वो भी गुड्स नहीं है। आइटम परचेज फॉर रीसेल और आइटम परचेज फॉर यूज इन बिजनेस। आइटम परचेज फॉर रीसेल, गुड्स का मतलब ही यही बताया था, जो चीज आपने इसलिए खरीदी कि आपको बेचना है, उसको हम कहेंगे गुड्स। तो आइटम परचेज फॉर रीसेल, उसको हम बोलेंगे गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, ऑप्शन ए इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग से दिखाया जाता है। बी इट इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग से नहीं दिखाया जाता। कैन बी शोन इधर सेपरेटली और डिडक्टेड फ्रॉम परचेज कॉस्ट, यानी हम उसको शो भी कर सकते हैं और परचेज कॉस्ट से डिडक्ट भी कर सकते हैं, नन ऑफ द अबव। देखिए ट्रेड डिस्काउंट का ये है कि इसको अलग से नहीं दिखाया जाता। ट्रेड डिस्काउंट को, दो तरह का डिस्काउंट की बात हुई, मैंने बताया था, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो हम अपनी जो गुड्स का प्राइस है उसमें से लेस करके कस्टमर को देते हैं, और कैश डिस्काउंट वो होता है जो हम टाइमली पेमेंट जब हमें कोई देता है तो हम उसको डिस्काउंट देते हैं, दैट इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का ये है कि कभी भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम शो नहीं करते, सिर्फ परचेज कॉस्ट में से इसको डिडक्ट कर दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर सही ये रहेगा। यहाँ पे डिडक्टेड फ्रॉम परचेज कॉस्ट ये सही है, लेकिन कैन बी शोन हम इसको शो कर सकते हैं, वो गलत है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं थी, ये आधी सही थी आधी गलत थी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऐसा खर्चा जो रेगुलर हो, रेकरिंग नेचर का हो, बार बार हो, उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, भाई ये तो फिक्टिशियस एसेट्स की कैटेगरी में आती है, ये नहीं है। वेजेस टू वर्कर, हाँ वेजेस हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये रेगुलर बेस पे, रेकरिंग नेचर का रेगुलर बेस पे दी जाती है। कमीशन टू अंडरराइटर, ये फिक्टिशियस एसेट में आता है, ये रेगुलर एक्सपेंडिचर हमारा नहीं है, अंडर फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में आता है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कौन सा है? वेजेस ऑफ वर्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर, बिजनेस ट्रांजैक्शन के फीचर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस। चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल चेंज होती है फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट बढ़ गए, लायबिलिटीज कम हो गई, तो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। चेंजेस टू बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, हाँ चेंजेस को मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव, तो मुझे लगता है आपको आंसर मिल गया इसका कि ये सारे ही फीचर्स हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू इज फ्लोटिंग एसेट इज, फ्लोटिंग एसेट कौन से होते हैं? जिसमें रेगुलर चेंजेस आती रहती हैं, जैसे करंट एसेट्स हमारे फ्लोटिंग एसेट हैं जो चेंज होते रहते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग, ना ना ना, ये चेंज नहीं होता। मोटर कार, ये भी फिक्स्ड है। कैश एंड बैंक बैलेंस, ये रेगुलर चेंज होते रहते हैं। ऐसे एसेट जिनमें रेगुलर चेंजेस आते रहे, जैसे जो जिसको हम करंट एसेट्स भी बोलते हैं, उन एसेट्स को हम बोलते हैं फ्लोटिंग एसेट्स। तो बाकी जो तीन है ये हमारे फिक्स एसेट्स हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है भाई? ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो नॉन रेकरिंग नेचर का है, लंबे समय के लिए किया जाता है, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर? सैलरी नहीं भाई, ये तो रेकरिंग नेचर का है, रेगुलर बेस पे दी जाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेगुलर नेचर के होते हैं या नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, कभी कभार किए जाने वाले एक्सपेंडिचर, जैसे परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। तो सैलरी इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पोस्टेज एक्सपेंस, अगेन रेवेन्यू, ये भी हमारा रेवेन्यू, रेगुलर बेस पे होने वाला खर्चा है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, यस, बिल्डिंग हमने बनाई, ये हमारा लॉन्ग टर्म पे किया जाने वाला एक्सपेंस है, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंचर है, जो कि हमारा आंसर भी है। रिपेयर तो हम रेगुलर फीचर है, रेकरिंग नेचर का है, तो ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, allowed at the time of receipt of payment and sale of goods, not allowed any above cases. ट्रेड डिस्काउंट कब होता है? एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स को बेचते हैं तो कस्टमर को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए, भाई आप ज़्यादा बल्क में खरीदोगे तो हम आपको डिस्काउंट ऑफर करेंगे। तो बल्क में जब हम गुड्स को बेचते हैं उस समय जो डिस्काउंट हम ऑफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, वो हमारा कैश डिस्काउंट होता है। आगे था अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के समय जो डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट है। हाँ, सेल ऑफ गुड्स आधा ठीक था लेकिन आधा गलत है, इसलिए सी इसका आंसर नहीं है। और डी नॉट अलाउड इन एनी अबव केसेस, ये तो गलत है भाई। लाइव स्टॉक, जिंदा स्टॉक, जिंदा स्टॉक किसका है भाई? हॉर्सेस का ही होता है, घोड़े। तो जो भी हमारे कैटल्स वगैरह होते हैं, भेड़, बकरियां, घोड़े, जानवर, मतलब उनके स्टॉक को हम बोलते हैं लाइव स्टॉक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
इंटेंजिबल एसेट जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसमें से कौन सा है? लीज होल्ड एसेट्स, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग। तो इंटेंजिबल एसेट जिसको हम छू नहीं सकते उसको, वो एसेट हमारा है गुडविल। बाकी सारे हमारे फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स हैं, सॉरी। फिक्स एसेट में तो टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आते हैं, बाकी सारे टेंजिबल एसेट्स है। ड्राइंग्स ट्रीटेड एज, ड्राइंग्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं? ऑप्शन ए, व्हेन ट्रेडर विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज। यस, पहले ही सही है कि जब हम पैसा अपने प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ करते हैं। दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, यूज ऑफ अमाउंट फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर। नहीं भाई, वो ड्राइंग्स नहीं है। ड्राइंग्स का मतलब सिंपल हो गया कि बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ड्राइंग्स का सिंपल मतलब हो गया जो पैसा ओनर अपने बिजनेस से विड्रॉ करता है, लेकिन किसके लिए करता है? फॉर प्राइवेट या पर्सनल यूज के लिए, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज। इसकी जो पीडीएफ है, हमारा जो टेलीग्राम है KCZ, ज्वाइन कर लो, उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।